डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि निजकारी कमीशन को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाएगी कि तमाम फैसलों की और निगरानी जो है मैं खुद करूँगा। क्या निजकारी से मईशत में बेहतरी आएगी? ये तो चल रहा है, एक तवील अरसे से निजकारी के प्लान चल रहे हैं और ये फौरी तौर पे मैं नहीं समझता कि कोई इस वक्त कोई एमरजेंसी इशू है। इस वक्त अगले जो 2-4 रोज़ हैं, या तो उसमें मामलात बहुत संभल जाएंगे या तमाम दुनिया एक बड़े अलाव की तरफ चली जाएगी। और उसकी वजह ये है कि जो गज़ा में आज मज़ीद इतलाती आ रही हैं कि 30 से 35 बच्चे और ख़वातीन और उसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक वो आज दम तोड़ गए फाके से, और ना उन तक पानी पहुंच पा रहा है, ना उन तक ग़िज़ा पहुंच पा रही है। और ये तादाद जो है, ये वो जो सरकारी तौर पे वहाँ से बयान हो रही है, लेकिन ये तादाद कोई 100 से क्रॉस कर गई है। पिछले 3 दिनों में 100 से ज़्यादा औरतें, बच्चे वहाँ पे, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स वो फाके से, और पानी ना मिलने की वजह से उनकी जो है वो डेथ्स हो रही हैं। और मैसिव अभी ये एपिडेमिक के तरह से ये लोग मरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि किसी को 4 दिन हो गए, किसी को 3 दिन हो गए, फिर सबकी सेहत, फिर सबके इन्फेक्शन, फिर सबकी बीमारियाँ, फिर सब। तो ये बड़ी तादाद में वहाँ पे फाके से और प्यास से जो है वो बच्चे, औरतें, डॉक्टर सब एक एक करके। इसमें ऐसा तो मुमकिन नहीं ना कि कोई हम कहेंगे जी एक दिन में इतने लोग, तो वो तो घंटों के हिसाब से सारे ही भूखे हैं और सारे ही प्यासे हैं और शदीद गर्मी है और बाकी मामला। अब ये जो मामला है ये जा रहा है एक बहुत बड़े मैंने आपसे कहा ना कि अगले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में या तो ये मामला संभल जाएगा या ये पूरी दुनिया एक नए अलाव की तरफ बढ़ जाएगी। और उसमें जो है वो स्टीव विटकॉफ जो हैं, जो मुशीर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो रवाना हो गए हैं दोहा के लिए। लेकिन वो दोहा पहुंच रहे हैं इस तमाम जंगबंदी का माहिदा और जो भी माहिदे हैं उनको एक हतमी रंग देने के लिए, लेकिन वो रोम से होते हुए आ रहे हैं। और रोम में इसराइल का एक वक्त वहाँ पे पहुँचा हुआ, रौन दमर शायद वहाँ पे मौजूद हैं, और कतर के हुकाम और बाकी अरब हुकाम वहाँ पे मौजूद हैं। तो एक मुलाकात उनकी रोम में होने जा रही है। हमास की तरफ से कहा गया है कि हम किसी सूरत जो भी हमसे मामला तय किए गए थे, हम उसमें से एक भी नई शर्त जो है वो इसराइल की नहीं मानेंगे। और इसराइल की नई शर्त में से वो तो ख़त्म हो चुका गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, उसके बारे में अब बात ही आ रही है कि उसमें बच्चों को, औरतों को और लोगों को जो खाना दिया गया उसमें जहर था, और बच्चों ने, कुछ को तो गोलियां मारी गई और कुछ को जो है वो जहर और स्लो पॉइजन वो गए और जाके वो उनकी डेथ हो गई। यानी प्रॉपर जेनोसाइड हुआ है। और जेनोसाइड तो काफ़ी अरसे से था, लेकिन ये ग़िज़ा के नाम पे जो वहाँ पे खुराक पहुँचाने का काम था कि जी बच्चे आपको मिठाइयाँ देते हैं और आपको अच्छा खाना खिलाते हैं, और ये तो उसमें जहर मिला हुआ था। नेतन्याहू को कत्ल करने की कोशिश की है वहाँ पे एक इजरायली खातून ने। वो नेतन्याहू एक जगह पे पहुँचे और वहाँ पे एक मजमा था, और एक खातून जो इजरायली थी, यहूदी खातून, उन्होंने अपने जिस्म से धमाका खेज एक्सप्लोजिव बांधे हुए थे, और वो उनका कहना यह है कि मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद ये है कि मैं अब नेतन्याहू को मार दूँ। और जो यहूदियत के ऊपर इसने, एक मज़हब के ऊपर एक काला धब्बा लगा के यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया है तमाम मज़हब को और तमाम मुल्क को, और तो इसको मैं मार दूँ। उसके बाद उस खातून को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन नेतन्याहू की जो सिक्योरिटी और आम लोगों से मिलना और पब्लिक में जाना वो बंद हो गया। नेतन्याहू वैसे ही बीमार है और अदालतों का सामना कर रहा है, लेकिन ये है कि अब कातलाना हमले की जो इतलात हैं उसके बाद वो बिल्कुल उसको सिक्योर कर दिया गया है। उसके साथ ही जो बहुत बड़ी तादाद में इसराइल के फ़ौजियों ने ख़ुदकुशी करना शुरू कर दी है। पोस्ट ट्रॉमेटिक या पोस्ट स्ट्रेस या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर,
के तहत जो है, जिसमें आपने बहुत ट्रॉमा देखा हो, बहुत कोई तकलीफ दे वाक़यात ज़िंदगी में देखे हों, तो वैसे भी हो जाता है, लोग गुज़रते हैं इससे, सदमे होते हैं। लेकिन अगर ख़ुद मज़ालिम किए हों और ख़ुद टॉर्चर किया हो और ख़ुद लोगों की जो है वो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हों, तो फिर उसके बाद ये होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस और फ़ौज के लोग और इस तरह जो लोग, वो ख़ुद भी फिर ये कि उनको नींद नहीं आती, उनको सुकून नहीं आता, उनकी ज़िंदगी जो है वो एक जहन्नुम में वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तो क्या अंजाम होना है वो एक बात की बात है, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी जहन्नुम बन जाती है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार होके वहाँ इसराइल के फ़ौजियों ने शिकस्त कि हमें शिकस्त भी हो गई और हमने लोगों को टॉर्चर किया, और तो उसमें वो लोग जो गज़ा में दाखिल हुए थे उनमें से बड़ी तादाद जिन्होंने बच्चों को और औरतों को मारा था और बाहर आके वो नारे लगा रहे थे और खुश हो रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन्होंने ख़ुदकुशी करना शुरू कर दिया। और इस पे मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे रेफरेंसेस देना चाह रहा हूँ। 15th concerns deepen over military's mental health system after series 15th अगर हम स्लाइड दिखा सकें टाइम्स ऑफ इसराइल की। concerns deepen over military's mental health system after series of soldiers suicides, क्योंकि लोग अपने कनपट्टी पे गोलियां रख के मार रहे हैं, कोई छत से कूद रहा है, कोई जो है वो अपने, अच्छा एक ने अपने आप को आग लगा ली। अच्छा इसमें फिर सेकंड में 16 फैमिली डिमांड्स पीटी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सफरर हु टुक हिज लाइफ बी रिकग्नाइज्ड एज फॉलन सोल्जर। पहले इन्होंने कहा कि ये वो मारा गया है, लड़ते हुए मारा गया है, लेकिन फैमिली ने कहा कि नहीं, इसने तो अपनी जान ली है खुद। तो ये वहाँ पे अब ये क्लेम शुरू हो गए हैं। और 17th ये जो है ये एक और सिपाही का किस्सा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, ये अब 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको वो लड़ते हुए मारे गए, लेकिन असल में लड़ते हुए नहीं मारे गए, उन्होंने खुदकुशी की है। 17th IDF reservist with post traumatic stress disorder dies by suicide after psychiatric hospitalization denied twice। उसको 2 दफ़ा पागल खाने में कहा कि दाखिल इसको हम नहीं कर सकते, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, पागल खाना तो नहीं कहना चाहिए, साइकेट्रिक वार्ड होते हैं हॉस्पिटल्स के, लेकिन बहरहाल ये लोग, इनको मैं पागल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जुनूनियों ने बच्चों को और औरतों को मारा है। मैं माजरा चाहता हूँ, मैंने साइकेट्रिक वार्ड को पागल खाना कहा। तो ये जो है ये वाक़यात वहाँ पे बड़े शिद्दत के साथ इन लोगों का जो हैं इनके ये सो नहीं पा रहे, ये रह नहीं पा रहे, नॉर्मल लाइफ गुजार नहीं पा रहे, जिन्होंने बच्चों को और औरतों को और बेगुनाह शहरियों को और मर्दों को और बाकी लोगों को जिन्होंने मारा है, ये ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। और इनके बारे में कहा जा रहा है, ये जो खबरें आ रही हैं ना रोज़, एक इसराइली फ़ौजी मारा गया, 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए, ये अपने आप को खुद मार रहे हैं, खुद अपने आप को ख़ुदकुशी कर रहे हैं। ये अंदर जाते हैं गज़ा में, और बल्कि एक वाक़या तो ऐसा हुआ है कि गज़ा में ये गए हैं और इन्होंने वहाँ पर एक फ़ौजी ने, जो वहाँ पे भूखे बच्चे और औरतें थीं, तो इन्होंने उनके सामने बैठ के रोते हुए अपने सर पे ख़ुदकुशी गोली मार ली है। और उसकी इसराइल की फ़ौज की तरफ से बात ही की गई कि उसको हमास ने मारा है, लेकिन फिर ये बताया गया कि नहीं, ये तो जो उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, ये तो उसने अपनी कनपट्टी पे खुद, और जो गोली अंदर है वो भी इसराइल की उसी पिस्टल की गोली है जो उसके हाथ में थी। तो ये वाक़यात जो हैं ये गज़ा में पेश आ रहे हैं। अच्छा इसी दौरान चूँकि अब शदीद दबाव में तमाम दुनिया, आपने देखा अभी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा था सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोग बात कर रहे थे और इसाक डार साहब भी वहीं थे, और बाकी पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल को हेड कर रहा है, तो पाकिस्तान उसमें सारी बात ही पाकिस्तान इस वक्त गज़ा की कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जिसको छोड़ के कोई और बात हो ही नहीं सकती। और इसमें अब वो वक्त ऐसा आ गया है कि जहाँ पर CNN जो है और बाकी सारी दुनिया का जो मीडिया है, वो इस वक्त उनकी पहली ख़बर ही ये गज़ा के अंदर जो कत्लेआम है, वो कत्लेआम को रुकवाना और उसके बाद आगे क्या होता है, आगे दुनिया आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि ये अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है सारा कुछ।
नाकाबिले बर्दाश्त पहले भी था, लेकिन अब चूंकि फाके से अब तो मिनट टू मिनट, यानी एक अभी डेथ हो गई है तो पता चला 2 अभी हो गई हैं तो 3 अभी, क्योंकि सारे ही भूखे प्यासे बैठे हैं ना, तो अब वो घड़ी जो है वो इस तरह चल रही है, कभी ये नहीं कि 2 दिन बाद होगा, 1 दिन बाद होगा, मतलब जितने घंटे देर होगी उसमें पता चला इतने लोग मर गए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होता कि आप ये जो एक्यूट स्टारवेशन है तो अचानक उनको खाना खिला देंगे तो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। तो उसका भी एक पूरा एक प्रोसेस होता है जो डॉक्टर्स बेहतर जो देख रहे हैं, यकीनन वो वहाँ पे कोई इंतज़ाम कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, उनको तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो है स्टीव विटकॉफ का, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि वो स्टीव विटकॉफ वहाँ से निकले हैं, रोम पहुँचे हैं, रोम से वो दोहा पहुँच रहे हैं। और इसमें जो इशू है वो ये है कि जो हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान में कहा गया है कि जो पहले उनका माहिदा एक हुआ था, वो माहिदा ये था कि हम हथियार डाल देंगे और नई जो सेटअप आ रहा है लेबनान के अंदर, जिसको ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया की सपोर्ट है, प्रेसिडेंट जोसेफ एन का जो है, तो ये था कि, और ये अमेरिकन की तरफ से भी बात थी कि हिजबुल्लाह जो डिसार्म हो जाए और वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस से उसको दूर रखा जाए। हिजबुल्लाह की तरफ से आज कहा गया है कि हम अपना कोई एक हथियार भी नहीं डालेंगे और हम लड़ने के लिए तैयार हैं और हम जान दे देंगे, लेकिन ये यहाँ पर लड़ेंगे जब तक ये गज़ा के इसका फ़ैसला नहीं होता और ना ये कि लेबनान के साथ एक मुस्तकिल सीज़ फायर का माहिदा होता है। हमास का कहना यह है कि हमें ये परमानेंट सीज़ फायर तक लाए, इसको परमानेंट सीज़ फायर का रंग दिया जाए। उस बात पर आखिरी जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि जो कतर में और मिस्र में और रोम में जो बात चल रही है वो ये था कि इतने पैरामीटर्स तक फौज रहेगी इसराइल की और इतने, और एक बफर जोन बन जाएगा बीच में, वो ह्यूमैनिटेरियन सिटिविटी वो फारिग हो गया सारा, और वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भी फारिग हो गई, और उसके साथ वो सिक्योरिटी जो एजेंसीज थी वो भी सारी फारिग, वो सारा फारिग हो गया। आखिर में हमास की तरफ से बात की गई, इन्होंने कहा कि बफर जोन हम बनाएंगे, बॉर्डर्स के ऊपर बफर जोन बनाएंगे। तो वहाँ तो अब मसला ये एक नया एक मसला खड़ा हो गया है, जिसको मैं अभी इनकी गुफ्तगू और इनकी शराइत सुन रहा था अभी इस नशिस्त के शुरू होने से पहले, तो वो जिस जगह पे बफर जोन बनाने की बात कर रहे हैं, बफर जोन से मुराद ये कि एक थोड़ा छोटा सा इलाका जिसमें ना जो है वो फ़लस्तीनी हो ना उसमें इसराइली हो, दरमियान में वो एक जगह हो, और वहाँ वो जगह जो है वहाँ पर इंटरनेशनल जो है वो ट्रूप्स बैठ जाएं या जो भी बैठे, या वो इसराइल बना ले वहाँ पे बफर जो भी बने, लेकिन वो ज़मीन जो इन्होंने मार्क की है, पता चल कि यहाँ पे बफर जोन होगा और यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की चौकियाँ बन जाएंगी, उसके नीचे इज्तिमाई कब्रें हैं, और उसके नीचे वो जगह जो इन्होंने मार्क करके रखी थी उसके नीचे कोई 250 से 350 फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई कब्र है। वो जगह इन्होंने मार्क करके बनाई हुई थी। ये जो मैप इन्होंने दिया था वो उस इसराइल की तरफ से मैप गया कि इस मैप पे तो वो हमास वाले जो हैं वो उनको जो बाहर हमास मौजूद है गज़ा से, उनको मैसेज ही आ रहा था गज़ा के अंदर मौजूद हमास से कि यहाँ पर नहीं बनाना फौजी चौकी को। तो ये इस पर कन्फ्यूजन था कि वहाँ से मैसेज क्यों नहीं बनाना। अब पता चला कि इसलिए नहीं बनाना कि वहाँ पे इज्तिमाई कब्रें हैं। इज्तिमाई कब्रों से मुराद एक कब्र में जो है वो 200, 250, 300 और एक बड़ी इज्तिमाई कब्र है, उसके ऊपर इसराइल का कनाडा इसके ऊपर यहाँ आके बैठेंगे। ठीक है, तो वो जो है वो भी मामला अब फारिग हो गया है कि वो वहाँ पर जगह ही नहीं है। वहाँ इतनी कब्रें हैं इसमें गज़ा में इतनी जगह तदफीन हो चुकी है कि अब गज़ा में जो घर हैं, घरों के अंदर भी कब्रें हैं। जो मलबा है, मतलब है कि वो इतनी कब्रें हैं वहाँ पे कि वो या तो वो मलबा पड़ा हुआ है जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजार रहे हैं, और बाकी जो भी इलाका है जहाँ वहाँ पे लोग बहुत संभल के चलते हैं क्योंकि नीचे कब्रें हैं। तो तमाम जो गज़ा है वो उसमें कब्रिस्तान बन चुका है गज़ा। इतनी ज़मीन तो थी नहीं उनके पास जितनी जाने चली गई हैं। तो अब इस बात को, जैसे मैंने आपसे कहा ना, जितना ये मामला अपने हतमी ज़ाहिर है इसी हफ्ते ऐलान करना है या सबको मार देंगे और फिर उसके बाद ऐलान करेंगे और अंदर जाके वो फिर कोई दावतें खाएंगे लोग। ये जो बच्चे और औरतें और ये जो कत्लेआम हुआ है अंदर सारा जेनोसाइड, तो उसके ऊपर अभी हंगामी तौर पे स्टीव विटकॉफ पहुंचे हैं वहाँ पे, और वहाँ से अब ये प्रेशर इतना शदीद है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में बात हुई, इतना शदीद। अभी ये कोई डेडलाइंस नहीं है कि 1 हफ्ते में मिलेंगे, 3 दिन में मिले, 4 दिन में मिलेंगे।
ये बच्चों की डेथ, लोगों का इंतकाल होना शुरू हो गया, और उसके ऊपर जो है वो पूरी, अब जो एक वो कहते हैं ना जिसको मैं अरब स्ट्रीट कहता हूँ या अरब स्ट्रीट, वो पूरी की पूरी जो है ना वो उस पर हिल गई है। अच्छा, तो ये जो बात है इस पे अब मैं अरब न्यूज़ आप कोट करूँ 21, ये मोर देन 100 एनजीओज एक साथ तमाम दुनिया की, यानी मेरे नहीं ख्याल में कोई एक ऐसी एनजीओ जिसका नाम हम जानते हो, वो एनजीओ जो है उसने ये ना कहा हो कि यहाँ पे ये मास स्टार्वेशन, यानी जैसे एपिडेमिक फैलता है ना, जैसे फ्लू फैल जाता है, जैसे अचानक किसी जगह कोई इस तरह वो स्टार्वेशन, यानी जो फाके से इस तरह वो लोग मरने शुरू हो गए, जैसे अब वो फाके से मरे हैं या उनको खाने में जहर दे दिया गया, वो मरते जा रहे हैं। तो ये फौरी तौर पे एक हंगामी सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि जिसमें फौरी तौर पे, अच्छा ये इसराइल नेतन्याहू यूएई ने बहुत सारा सामान भेजा है, मुत्तहिदा अरब अमारात के जो है वो वहाँ पर पानी के, खुराक के वो ट्रक के ट्रक खड़े हुए हैं जनाब, ये रफा बॉर्डर पे। लेकिन मसला ये है कि वो तोड़ के अंदर दाखिल क्यों नहीं होते सारे, वो भाई सब मर जाएंगे तो क्या दाखिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, देखें ये एक ओपन सीक्रेट है कि दाइश जो है वो इनका वेस्टर्न एजेंसीज का अपना प्रोजेक्ट था दाइश, ठीक है ना। दाइश का जो फितना था, जिसको हमारे यहाँ भी फितना कहा गया, देर से कहा गया लेकिन बहरहाल लफ्ज़ सही इस्तेमाल हुआ कई सालों के बाद कि ये फितना एक फितना था। अब इसको ख्वारिज कहें या जो भी कहें, बहुत बड़ा फितना था जो सो कॉल्ड अपने आप को, और ये उनका प्रोजेक्ट था। जैसे अफगान जिहाद के दौरान सारा जो सिलेबस यहाँ पे मुजाहिदीन को दिया गया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का की तरफ से दिया गया था, इसी तरह से ये दाइश जो है, ये दाइश का फितना जो था ये इनका अपना फितना था।